नमस्कार दोस्तों, बीएसए ट्रिकी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आया यहाँ पर दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का पेपर है। ये पेपर आप लोग का यहाँ पर 8 दिसंबर 2017 का है। शिफ्ट फर्स्ट का पेपर है। आज हम दोस्तों इसमें देखेंगे, सबसे पहले रीजनिंग के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। रीजनिंग के बाद इस पेपर में जीएस है और जीएस के बाद दोस्तों हम लोग देखेंगे यहाँ पर मैथ्स के क्वेश्चन। तो क्या लेवल रहता है, किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, ये सारी बातें आपको बताई जाएंगी। तो अगर आप लोग भी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल तैयारी कर रहे हैं तो ये पेपर आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो देख सकते हैं किस तरीके से पेपर आता है, आपको कैसे तैयारी करनी है। तो अगर आप लोग भी सारे प्रीवियस ईयर के पेपर पाना चाहते हैं तो आप लोग अभी तुरंत के तुरंत बीएसए ट्रिकी क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और यदि आप लोग चैनल पर नए हैं और क्लासेस सारी देखना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप और चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं आज की अपनी इस क्लास को। आइए देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे, सबसे पहला क्वेश्चन है आपके सामने। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। अब आपको बताना है, जैसे कि आपको देगा हॉकी स्टिक है तो क्रिकेट का दोस्तों क्या होगा आपका। जैसे दोस्तों आप लोग जिस प्रकार हॉकी खेलने के लिए स्टिक का प्रयोग किया जाता है उसी प्रकार क्रिकेट खेलने के लिए बल्ले का प्रयोग किया जाता है। राइट आंसर होगा दोस्तों यहां से आपका बल्ला। ठीक है ना, तो जिसका भी आंसर ए आ रहा बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षरों को चुनिए। आपको दिया गया क्रैप, ये हो गया आपका IMGK। तो डीना का दोस्तों क्या होगा आपका DINA का। सभी लोग बताएंगे। और अगर दोस्तों आज की वीडियो आपको हेल्पफुल लगती है, अगर आपको अच्छी लगती है दोस्तों, तो आगे भी मैं आपको प्रीवियस पेपर सॉल्व करवाऊंगा। ठीक है ना। देखिए CRAP क्रैप दे रखा है आप लोगों को यहाँ पर। C से 6 स्टेप आगे बढ़ेंगे दोस्तों, आपका आ जाएगा यहाँ पर I आ जाएगा। R से दोस्तों आप लोग 5 स्टेप पीछे जाएंगे दोस्तों तो आपका M आ जाएगा। फिर प्लस का 6 आगे बढ़ेंगे दोस्तों तो आपका G आ जाएगा। तो वही दोस्तों आपको इसमें करना है, प्लस का 6 माइनस का 5 प्लस का 6 माइनस का 5। ये लॉजिक अप्लाई होगा और अप्लाई करने के बाद जिनका भी आंसर B आ रहा है बिल्कुल सही, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो दोस्तों जिनका भी आंसर B आ रहा है वेरी गुड। चलिए अब देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपके सामने। 13 का आ गया 91 दोस्तों। अब देखिए आपको दिया गया 13 से आ गया 91 तो 7 से देखिए 13 सत्ते 91 7 सत्ते 49। तो दोस्तों जिनका भी आंसर 49 आ रहा बिल्कुल सही है, वेरी गुड। एग्जैक्ट आंसर होगा आपका 49, वेरी गुड। चलिए बहुत बढ़िया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम शब्दों को चुनिए। चलिए दोस्तों अब आप सभी को बताना है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम शब्दों को चुनिए। आपको दिया गया घन, वर्ग, वृत्त या फिर आयत। देखिए आप लोगों ने पढ़ रखे होंगे सारे, क्योंकि आप लोग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो इस पूरे पेपर को अटेम्प्ट कीजिएगा, सॉल्व कीजिएगा और देखिएगा कि आप लोग कितना कर पा रहे हैं, अभी आपको कितना आता है। ये सारी चीजें आप लोग सीख सकते हैं हमारे साथ में। तो फोर्थ क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका घन है, क्योंकि दोस्तों बाकी सारी आपकी 2D शेप्स हैं, मतलब 2D फिगर है। और ये जो आपका क्यूब दे रखा है, क्यूब आप लोग का आता है 3D फिगर में। ओके, 3D का मतलब 3 डायमेंशनल, यानी कि लंबाई चौड़ाई के साथ साथ ऊंचाई भी। आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम अक्षरों को चुनिए। तो दोस्तों आपको विषम अक्षर बताने हैं। आपको देखिए सबसे अलग बताने कौन सा है। देखिए C में 7 ऐड करेंगे तो आप लोग J पर आ जाएंगे। मतलब देखिए सभी में दोस्तों आपको क्या हो रहा है, +7 +7 +7। तो CDEFGHIJKKLMNOP आ गया, RSTUVWX आ गया। फिर देखिए इसमें भी आपका प्लस का 7 आ रहा है, प्लस का 7 आ रहा है, प्लस का 7 आ रहा है। लेकिन दोस्तों ऑप्शन C देखिए, C वाला सबसे अलग है। क्यों है दोस्तों, क्योंकि यहां पर आपका आ रहा है प्लस का 7 लेकिन प्लस का 4 आ रहा है। तो सबसे अलग होगा C। तो जिनका भी आंसर C आ रहा है वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब लगाएंगे आप लोग अगला क्वेश्चन, ये आपके सामने। सॉरी दोस्तों, आप देखिए निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या युग्म चुनिए। सबसे अलग संख्या युग्म कौन सा है। 42 84, 13 25, 17 34, 24 48। 42 दूनी 84, 13 दूनी 26, 17 दूनी 34, 24 दूनी 48। तो सबसे अलग हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन B। चलिए आप देखेंगे आपका अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या युग्म चुनिए। दोस्तों सबसे अलग संख्या युग्म को आपको सेलेक्ट करना है। 123 से आगे आपका 231। ओके, 352 से आप लोग का क्या किया, 523 आ गया। 461 से 614, 778 से 874। चलिए बताइए क्या लॉजिक अप्लाई होगा जिससे कि आपका आंसर आ जाए। दोस्तों देखिए सबसे अलग कौन सा होगा, देखिए आपको बताते हैं, ध्यान से देखिए। सबसे अलग कौन सा, देखिए आपको देखिए सबसे अलग आपको देखिए 2
दो के बाद आपका तीन आ रहा है, तीन से आपका एक आ रहा है, दो तीन एक। फिर देखिए आपको दिया पांच से आ गया दो, दो से आ गया तीन, सही है। फिर देखिए आपको छह से आ गया एक, एक से आ गया चार आ गया। सात से दोस्तों आपका आठ आना चाहिए और आठ से आपका चार, यानी कि सात आठ चार आना चाहिए था। लेकिन दोस्तों यहां पर आपको 874 दे रखा है, तो सबसे अलग आपका ये होगा, इसलिए आंसर होगा आपका डी वाला। समझ में आ गया? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपके सामने, आइए देखते हैं। दोस्तों दी गई आकृति में कितने नंबर ऑफ ट्रायंगल है? टोटल आपको नंबर ऑफ ट्रायंगल काउंट करने हैं। जल्दी से आप लोग बताएंगे दोस्तों, जितना जल्दी हो सकता है, जितना जल्दी और स्पीड में कर सकते हो उतनी स्पीड से कीजिएगा। और वीडियो अगर आपको पसंद हो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि और भी लोग जुड़ सकें। और यहाँ पर जो मैं आपको पेपर में इतनी मेहनत कर रहा हूँ, मेरी मेहनत भी सफल हो सके, इसलिए अधिक से अधिक लोगों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। जो भी यहाँ पर दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, उनके साथ वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। अब देखिए दोस्तों, आपका एक ट्रायंगल ये हो गया, दूसरा आपका ये हो गया, तीसरा आप लोग का देखिए छोटा वाला हो गया, चौथा आप लोग का बड़ा वाला हो गया। तो टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने आप लोग के हैं? चार ट्रायंगल है टोटल दोस्तों, आप लोग के चार ट्रायंगल है, ठीक है ना। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपके सामने। नीचे एक घन की तीन अवस्थाएं दर्शाई गई हैं, एट द रेट युक्त फलक के विपरीत क्या आएगा? दोस्तों अगर ये सामने है आप लोग का, तो इसके दोस्तों अपोजिट साइड में आप लोग का क्या आएगा? इसके अपोजिट साइड का आप लोग को बताना है। तो चलिए फिलहाल मैं आपको बताता हूं। जैसे कि देखिए, आपको देखिए यहाँ प्लस दे रखा है, यहाँ पर प्लस है, तो देखिए प्लस का प्लस हो जाएगा, इसका आपका ये आ जाएगा, तो इसका आपका क्या आएगा दोस्तों आप लोग का? ये आएगा आपका हैच आएगा। तो जिनका भी आंसर हच आ रहा है बिल्कुल सही, राइट आंसर का आपका ऑप्शन है। समझ में आ गया? बिल्कुल। अब देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपके सामने। दोस्तों बताइए, निम्नलिखित उत्तर आकृतियों में से कौन सा घन जो है दी गई प्रश्न आकृति से खुले घन से नहीं बनाया जा सकता? आइए देखते हैं। तो देखिए अगर ये होगा तो इसके विपरीत आप लोग का देखिए डार्क शेप आएगा, इसके विपरीत आपका ये शेप आएगा, और ये देखिए सबसे अलग आप लोग का देखिए यहाँ पर ये आएगा। तो देखिए एक डार्क आएगा, एक हल्का आएगा, और एक आपका ब्लैंक आएगा। तो ये बन सकता है दोस्तों, डार्क हल्का ब्लैंक, ये भी बन सकता है, डार्क हल्का ब्लैंक ये भी बन सकता है। तो कौन सा नहीं बनेगा दोस्तों आपका? तो ये बनेगा नहीं आप लोग का, सी वाला नहीं बनेगा, क्योंकि सी वाले में दोस्तों आपका देखिए दोनों ही जो है आपके ब्लैंक वाले, ठीक है ना, दोनों ही आपके हल्के वाले हैं, डार्क वाला नहीं है इसमें, क्योंकि एक देखिए आपका देखिए ब्लैंक है और दोनों आपके हल्के हैं, डार्क है ही नहीं, तो ये नहीं बन सकता दोस्तों। तो आपका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी। चलिए अब देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन है, दी गई उत्तर आकृतियों में से उस उत्तर आकृति को चुनिए जिसमें प्रश्न आकृति निहित है। मतलब एक लाइन ये, फिर ये, फिर ये, फिर आपका ऐसे जा रहा है, ठीक है ना। तो देखिए आपका ये लाइन ऐसे जा रही है, फिर आपकी ऐसे जा रही है, फिर ऐसे, फिर ऐसे। तो देखिए मेरा पहला वाला ही आंसर आ रहा है दोस्तों, तो जिनका भी आंसर ए आ रहा है बिल्कुल सही है। चलिए अब आप लोग बताएंगे क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर क्या होगा। इस चित्र को आपको पूरा करना है, सभी लोग ध्यान देंगे, ध्यान दीजिए, इस चित्र को पूरा कीजिए और बताइए आपका राइट आंसर क्या आएगा, ए, बी, सी या फिर डी। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, राइट आंसर आएगा आपका ऑप्शन बी आएगा। क्योंकि दोस्तों देखिए ये लाइन आप लोग देखिए इस तरीके से काटेगी, तो देखिए यहां पर ये मिल रहा है और इस सर्किल आपका पूरा होगा दोस्तों। तो जिनका भी आंसर बी आ रहा है बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ये आपके सामने। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या को चुनिए। चलिए देखते हैं यहाँ पर कौन सबसे पहले एकदम होनहार स्टूडेंट है जो यहाँ पर सबसे पहले आंसर बताने वाला है 15 क्वेश्चन का। चलिए बताइए। और अगर दोस्तों वीडियो आपको पसंद है तो लाइक और शेयर आप लोग जरूर कीजिएगा, बिल्कुल एंड तक बनेगा। आज की क्लास आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि आज दोस्तों मैं आपके लिए दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का यहां पर 8 दिसंबर 2017 का पेपर लेकर आया हूं। तो दोस्तों जिनका भी आंसर यहां से आ रहा है क्वेश्चन नंबर 15 का एग्जैक्ट आंसर है 57। ओके, तो बहुत बड़े तो राइट आंसर होगा आपका 57। कैसे आए दोस्तों? देखिए 3 दूनी होता है आप लोग का 6, 3 दूनी 6, 7 चौक 28, तो 28 और 6 को जोड़ देंगे दोस्तों आपको कितना आ जाएगा आपका, ये आ गया दोस्तों अब 34। तो भाई करना है आप लोग का 7 6 हो जाएगा 42, ठीक है ना, 5 3 हो जाएगा 15। ओके, तो देखिए यहां पर लॉजिक क्या लग रहा है, देखिए बिल्कुल इनको जोड़ेंगे 42 और 15 को तो आपका 57 आ जाएगा। क्लियर है? चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। निकिता शुक्ला, देख लीजिए दोस्तों यहां पर निकिता मैंने क्या किया है, देखिए 7 6 हो जाएगा 42, 5 3 हो जाएगा 15, तो इनको प्लस कर देंगे निकिता, ठीक है ना, 5 2 7 4 1 5। वही इसमें दोस्तों 8 चौक हो जाएगा 32, 5 एकम 5, ठीक है ना, 8 चौक 32, 5 एकम 5, 32, 5 आपका हो जाएगा 37। तो कुछ नहीं करना दोस्तों, यहाँ पर मल्टीप्लाई करनी है, ठीक है ना। चलिए हम लोग थे दोस्तों इस क्वेश्चन पर और आपको बताना था
निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। समझ में तो आ रहा है? अगर दोस्तों वीडियो आपको पसंद आ रही तो शेयर कर दीजिएगा ताकि और भी लोग जुड़ सकें। मिलकर सब लोग मिलकर सपोर्ट कीजिए। 16 का जो आपका आंसर आएगा दोस्तों, यहां से आपका ये आएगा, ए वाला आएगा, सेंट। ओके, तो यहां पर आपका ए आ रहा है दोस्तों, ए कहीं पर भी नहीं दिया गया है, तो जिसका भी आंसर ए आ रहा बिल्कुल सही है। चलिए अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों वह बैंड डायग्राम चुनिए जो नीचे दिए गए वर्गों के बीच संबंध का सही निरूपण करता है। आप देखिए दोस्तों, मस्तिष्क है, फेफड़े हैं और शरीर है। देखिए अगर हम बात करेंगे बॉडी की, तो बॉडी में दोस्तों आपका मस्तिष्क भी आता है और फेफड़े भी आते हैं, लेकिन मस्तिष्क आपका अलग है, फेफड़े आपके अलग हैं और शरीर आपका देखिए बिल्कुल शरीर के अंतर्गत दोनों आते हैं। तो जिनका भी आंसर सी आ रहा, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत अच्छा कर रहे हैं आप लोग। और बाकी लोग दोस्तों वीडियो को शेयर करते रहें ताकि यहाँ पर मैं भी मोटिवेट रहूं और आप लोगों को भी समझ में आता रहे। जितने ज्यादा लोग होंगे क्लास में उतना ही इंटरेस्ट आने वाला है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, नीचे दी गई आकृति में कितने त्रिभुज बड़े हैं परंतु संभव नहीं। देखिए दोस्तों, ये आपका ट्रायंगल के लिए, ये संभव के लिए और ये आपका बड़े के लिए। तो कितने त्रिभुज जो है आप लोग के त्रिभुज, यानी त्रिभुज वाला सर्किल ये हो गया और वो आपके बड़े हैं, लेकिन दोस्तों संभव नहीं है। ओके, तो केवल आपका देखिए 19 देखिए कॉमन आ रहा नंबर, जो 19 नंबर आ रहा है कॉमन आ रहा है दोस्तों, तो 19 त्रिभुज जो आप लोग के बड़े हैं। तो जिनका भी आंसर बी आ रहा है बिल्कुल सही है, वेरी गुड। चलिए अब देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन, ये आपके सामने। दोस्तों देखिए क्वेश्चन नंबर 19, ये कथन और निष्कर्ष वाला है। सिलॉक्स बोलते हैं इस टॉपिक को, ठीक है ना, सिलोगिज्म। और इस टॉपिक से भी रिलेटेड क्वेश्चन एक दो आपके एग्जाम में आते ही हैं। तो चलिए फिलहाल देखते हैं क्या दिया गया आपका। सभी पृष्ठ लाल हैं, ये आपका हो गया, हमारा ए हो गया, सभी पृष्ठ लाल हैं और कुछ पृष्ठ ठोस है, आपका आई हो गया। देखिए ए आई तो बनता नहीं, लेकिन आपका आई प्लस ए बन जाता है, आई प्लस ए आपका आई होता है। ओके, तो पहले ले जाएंगे कुछ पृष्ठ ठोस हैं, लेकिन दोस्तों यहाँ पर कुछ ठोस पृष्ठ हैं, कुछ ठोस जो है हमारे ये पृष्ठ हैं। और याद रखा आपको सभी पृष्ठ लाल हैं, तो सभी पृष्ठ आपके लाल हैं। तो पृष्ठ से पृष्ठ कट जाएगा तो आपका क्या है, कुछ ठोस लाल हैं। ओके, कुछ ठोस लाल हैं, तो मेरा पहला वाला बन जाएगा। दोस्तों जिन लोगों का भी आंसर पहला आ रहा है उनका तो सही है, धन्यवाद आप सभी का दोस्तों सपोर्ट करने के लिए। बस मिलकर आप लोग ऐसी सपोर्ट करते रहिए, बाकी की चिंता आप लोग बीएसए पर छोड़ दीजिए, बीएसए सब कुछ आपका देख लेगा। ओके, जितने भी पेपर आपको कराने हैं वो सब करा दिए जाएंगे आपको, बस मिलकर सपोर्ट कीजिएगा। तो ऐसे में दोस्तों जिनका भी आंसर ए आ रहा है बिल्कुल सही है दोस्तों, कि कुछ ठोस लाल है, ठीक है ना। चलिए अब देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन, ये आपके सामने। नेहा रोहित की बहन है। चलिए दोस्तों, एक नेहा लड़की है जो कि रोहित की बहन है तथा राहुल की माता है। नेहा रोहित की बहन है और राहुल की माता है। राहुल जो है दोस्तों ये सोहित का भाई है। तो नेहा सोहित से किस प्रकार संबंधित है आपको निकालना है। चलिए देखते हैं। नेहा रोहित की बहन है, ओके, नेहा जो है रोहित की बहन है, ओके, और राहुल सोहित का भाई है, लेकिन ये राहुल की माता है। देखिए नेहा जो दोस्तों ये आप लोग जो राहुल की, आर एच का मतलब हो गया आप लोग का राहुल की माता है और राहुल सोहित का भाई है। तो दोस्तों बताइए सोहित नेहा का कौन है दोस्तों, ये दोनों भाई भाई हैं। अगर ये इनकी माँ है दोस्तों तो इसकी भी कौन होगी, माता ही होगी ना। तो नेहा सोहित से किस प्रकार संबंधित दोस्तों, उसकी भी माता होगी। तो राइट आंसर होगा आपका माता। तो जिन लोग का भी आंसर मदर आ रहा है बिल्कुल सही आ रहा है, वेरी गुड। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपके सामने। दो लड़कियों की वर्तमान आयु का अनुपात है 4:5 है। प्रेजेंट टाइम में दोस्तों उनका रेशियो दे रखा है, दो लड़कियों को 4 और 5, 2 साल के बाद। देखिए ये प्रेजेंट टाइम और P+2 2 साल के बाद हो जाता है 5:6 हो जाता है। देखिए 6 में से 5 घटाएंगे तो भी आपका 1 आएगा और 5 में से 4 घटाएंगे तो भी आपका 1 आएगा, यानी कि x बराबर दोस्तों मेरा कितना आ जाएगा, x बराबर मेरा आ जाएगा 2 आ जाएगा, क्योंकि इन दोनों के बीच का जो अंतर है वो 1 है और ऊपर समय का अंतर हमारा 2 है। तो हमने निकाल लिया x बराबर मेरा क्या आ गया, 2 आ गया। अब 14 साल के बाद उनकी आयु का अनुपात कितना होगा। देखिए 4 दुनी हो जाएगा हमारा 8 हो जाएगा और 5 दुनी आएगा 10 आएगा। 14 साल के बाद तो 18 और 14 कितना होगा आपका, तो बिल्कुल दोस्तों यहाँ पर जोड़े, देखिए 4 दुनी 8, 5 धाम, ठीक है, सॉरी देखिए यहाँ पर आपका 5 दुनी आ जाएगा 10 आ जाएगा। तो 8 + 14 अपॉन में 10 + 14, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा दोस्तों आप लोग यहाँ पर 14 8 8 4 12 22 हो जाएगा और नीचे से आपका कितना आ जाएगा 24 हो जाएगा। तो 22/24 यानी 11/12। दोस्तों जिनका भी आंसर 11/12 आ रहा है वेरी गुड, बहुत बढ़िया। जिनका भी आंसर ए आ रहा है, समझ में आ गया सभी को, कोई दिक्कत नहीं होगी जब तक आप लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अब देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन, ये आपके सामने। एक वस्तु का विक्रय मूल्य 910 रुपए है। दोस्तों देखिए एक वस्तु का विक्रय मूल्य 910 रुपए है और 40% का लाभ है इस पर। देखिए विक्रय मूल्य जो है इस पर 40% का लाभ है। ओके चलिए अब देखिए दोस्तों मैं आपको बताता हूं किस तरीके से लगाना है। यानी कि 140% की वैल्यू आपकी कितनी दे रखी है, 910 दे रखी है।
140% बराबर दोस्तों क्या अच्छा धीरे धीरे, ओके दोस्तों बिल्कुल स्लोली स्लोली पढ़ते हैं। 140% बराबर आपको दिया गया 910, तो 100% कितना आ जाएगा दोस्तों आपका, 100% बराबर दोस्तों कितना आ जाएगा आपका 650 आएगा। क्योंकि दोस्तों देख सकते हैं आप लोग, जीरो से जीरो कट जाएगा, 7 दूनी 14, ठीक है ना, और 7 दूनी 14, 7 एकम 7, 7 यहाँ जाएगा 21 आ जाएगा, 50 से मल्टीप्लाई तो आ जाएगा 13 पंजे 65, तो 650 आ जाएगा, ठीक है ना। हाँ बिल्कुल, मैं हेड कांस्टेबल का भी आप लोगों को कराऊंगा, बहुत ही इजी क्वेश्चन है सभी, लेकिन क्या करें दोस्तों पेपर में इसी लेवल से क्वेश्चन आपके आते हैं। महेश बाबू पेपर में क्वेश्चन जो होते हैं इसी टाइप से आते हैं। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आपके सामने दिए गए प्रश्न में 4 आकृतियां दिखाई गई हैं दोस्तों। देखिए आपको क्या दिया गया है, दिए गए प्रश्न में 4 आकृतियां जो है दी गई हैं, तो जिसमें से 3 जो है किसी एक गोल से समान है, लेकिन एक सबसे अलग है दोस्तों। तो कौन सा सबसे अलग होगा, अब आपको यहां पर ये बताना है। कल मैंने आप लोग के लिए हेड कांस्टेबल का इंग्लिश का पेपर अपलोड, इंग्लिश के क्वेश्चन अपलोड किए थे, आप लोग देख सकते हैं। सबसे अलग होगा दोस्तों आपका सी वाला हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों बाकी सारे जो आप लोग के हैं ये जल प्रतिबिंब हैं, बाकी सारे आपके जल प्रतिबिंब बने हुए हैं। देखिए ये जो आपका बिल्कुल सेम है, देखिए प्रतिबिंब बना हुआ है, ये भी सेम है दोस्तों, लेकिन यहां पर आपका ये देखिए ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल का दोस्तों आपका ऐसा बनना चाहिए था। तो दोस्तों जिन भी हमारे यहाँ पर फ्रेंड्स का आंसर सी आ रहा है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया दोस्तों। अब देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन, ये आप सभी के सामने दोस्तों। देखिए अब आपको दिया गया यहाँ पर दिए गए प्रश्न में 4 आकृतियां जो सेम है, सबसे अलग दोस्तों छांटना है। दोस्तों सबसे अलग कौन सा होगा ये आप लोग को मुझे बताना है, तो दोस्तों बताइए एग्जैक्ट आंसर आपका क्या आएगा। देखिए मैं आपको बताता हूँ 26 का सबसे अलग हो जाएगा आप लोगों का। देखिए यहां से ये भी पास में, ये एक ही लाइन पर है, यहां पर भी एक ही लाइन पर है, यहां पर भी आपके एक ही लाइन पर है, बट दोस्तों देखिए ये आपका अलग लाइन है और ये आपकी अलग लाइन है, तो सबसे अलग हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर डी आएगा। तो दोस्तों जिस भी हमारे दोस्त का या भाई बंधु का आंसर जो डी आ रहा है बिल्कुल सही है, एग्जैक्ट आंसर आएगा डी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया जिनका भी आंसर डी आ रहा है, बाकी लोग ध्यान दीजिएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए फिलहाल देखेंगे 27 में, देखते हैं कौन बताता है सबसे पहले। चलिए दोस्तों बताइए 27 में सबसे अलग कौन सा होगा। देखिए दोस्तों ये दोनों डिब्बे देखिए आप लोग, ये डिब्बा आपका अलग है, एक ऊपर जा रहा है दोस्तों, एक आपका इधर जा रहा है, ठीक है ना। ये देखिए यहां पर दोस्तों दोनों जो है आपके एक ही मिल जा रहे हैं। इसमें देखिए दोस्तों आपका एक इधर जा रहा है, एक आपका नीचे जा रहा है, और देखिए यहां पर देखिए आप लोग क्या है, एक आप लोग का देखिए ऊपर जा रहा है और एक आपका इधर जा रहा है, ठीक है ना। तो सबसे अलग दोस्तों कौन सा आपका सबसे अलग होगा, बी वाला हो जाएगा। ओके तो दोस्तों जिन लोग का भी आंसर यहाँ पर बी आ रहा है बिल्कुल सही है, क्योंकि बी वाले में दोस्तों दोनों ही एक ही डायरेक्शन में, दोनों की दिशा जो समान है। ओके चलिए फिलहाल मैं यूपी रिजल्ट के बारे में देख लूंगा, पुलिस का रिजल्ट देख लूंगा, फिर मैं बताता हूँ आपको उसके बारे में जानकारी देता हूँ। ओके चलिए फिलहाल दिक्कत मत लीजिए दोस्तों, अगर आपका ये क्वेश्चन है तो मैं देख के बता दूंगा आपको, ठीक है ना, आप परेशान मत होइए पंडित जी। अब देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया यहाँ पर, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से लुप्त अंक ज्ञात कीजिए। ओके दोस्तों अब आप लोग लुप्त अंक ज्ञात कीजिए। देखिए हेड कांस्टेबल की तो अभी इसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं है, हेड कांस्टेबल का एग्जाम कब होगा अभी इसके बारे में अपडेट नहीं है, जब अपडेट आ जाएगी तो आपको बता दिया जाएगा, ठीक है ना। चलिए दोस्तों अब आप लोग मुझे बताइए 16 से आगे मेरा आ गया 18, 18 से आगे 21, 21 से आगे 23, तो सिंपल सा लॉजिक यहाँ पर अप्लाई हो रहा है 28 क्वेश्चन में। दोस्तों एग्जैक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों, सही जवाब आप लोग का क्या होगा 28 का। यहाँ से देखिए यहाँ से जिनका भी आंसर आ रहा है यहाँ पर सी बिल्कुल सही है, 28 आ जाएगा। देखिए 16 2 18, 18 3 21, 21 2 23, 23 3 26, 26 2 28, तो जिन लोग का भी आंसर 28 आ रहा है बिल्कुल सही है। अगर आपको किसी भी प्रश्न में अगर आपको डाउट लगता है तो आप लोग मुझे बता सकते हैं। अब देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन, ये आपके सामने 51 से आगे दोस्तों आपका 55, 71 से आगे 107, 171 से क्या आएगा दोस्तों आपको बताना है। हाँ दोस्तों यहाँ पर दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में तो ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, 2017 का पूरा पेपर मैं करा रहा हूँ, सेम यही पैटर्न रहता है, और अगर कुछ अलग भी रहेगा तो मैं आपको बाद में बताऊंगा, अभी तो फिलहाल यही सेम रहेगा पैटर्न। ओके अगर कुछ चेंज होता है तो आपको बता दिया जाएगा। 51 से दिया गया 55, 71 से दिया गया 107, फिर एक को दिया गया 171, तो अगला क्या आएगा दोस्तों यहाँ पर आपको ये बताना है। तो देखिए 29 का राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर दोस्तों बताना, दिमाग लगाना दोस्तों, लगाइए। देखिए दोस्तों क्या इसके पीछे लॉजिक है, देखिए यहां पर सिंपल लॉजिक रहेगा आपका 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर प्लस करना है, प्लस का आ जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, 2 का 4 6 8, अगली बार में आपका आ जाएगा दोस्तों यहाँ पर प्लस का 10 का स्क्वायर, तो 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा, और 171 में अगर आप लोग दोस्तों यहाँ पर 271 जोड़ दो 100 जोड़ दोगे तो आपका 271 हो जाएगा,
ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं दोस्तों आप लोगों को। तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी। तो दोस्तों हमारे जिस भी फ्रेंड का आंसर 271 आ रहा, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बिल्कुल। चलिए अब देखेंगे आपका अगला क्वेश्चन। देखिए कट ऑफ की अगर आप बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो कट ऑफ तो दोस्तों यहाँ पर पेपर का लेवल देखकर ही बताई जा सकती है कि पेपर का लेवल जो रहता है उसी हिसाब से कट ऑफ जो निर्धारित की जाती है। अगर इजी रहता है तो कट ऑफ हाई जाती है, और कम रहता है दोस्तों यहाँ पर तो कट ऑफ कम जाती है। ओके, तो फिलहाल दोस्तों ये तो पेपर के लेवल पर डिपेंड करती है कट ऑफ। आप देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपके सामने। दोस्तों देखिए निम्नलिखित में से प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या बताइए आप लोग। लेकिन दोस्तों अगर पेपर जैसा मैं आपको करा रहा हूं सेम अगर यही पेपर आप लोग का रहता है तो कट ऑफ बहुत हाई जाने वाली है, क्योंकि ये काफी इजी लेवल का पेपर मुझे लग रहा है यहाँ पर। देखिए दोस्तों मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई आ गया आपका, प्लस आ गया, प्लस के बाद दोस्तों आपका परसेंटेज आ गया। अगली बार आपका क्या आएगा, देखिए मल्टीप्लाई प्लस यहाँ पर नहीं है, मल्टीप्लाई प्लस यहाँ पर भी नहीं है, मल्टीप्लाई प्लस यहाँ पर भी नहीं है। तो दोस्तों राइट आंसर क्या आएगा आपका, डी वाला आ जाएगा। तो दोस्तों जिनका भी आंसर डी हो रहा है बिल्कुल सही है। एग्जैक्ट आंसर आपका क्या होगा दोस्तों, ये होगा आपका ऑप्शन डी। क्लियर है। चलिए अब देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन, ये आपके सामने। आप देखिए ये थे दोस्तों कुछ रीजनिंग के क्वेश्चन, लेकिन रीजनिंग सरल आती है, मैथ भी सरल आती है, बट दोस्तों जीएस का लेवल इजी नहीं आता है। जीएस हर तरीके से क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में। ओके चलिए, इनमें से दोस्तों कौन सी जो है कौन सा प्लास्टिक मनी के रूप में जाना जाता है, इनमें से दोस्तों आप लोगों को कौन सा प्लास्टिक मनी के रूप में जाना जाता है। राइट आंसर होगा दोस्तों आप लोग का ऑप्शन बी है, क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड को दोस्तों यहाँ पर प्लास्टिक कार्ड या फिर प्लास्टिक जो है प्लास्टिक मनी कहा जाता है, और ये एक छोटा सा प्लास्टिक का कार्ड होता है जिसके द्वारा धारक इस वादे के साथ वस्तु और एवं सेवाएं खरीद सकते हैं कि बाद में वस्तु और सेवाओं का भुगतान करेंगे। तो राइट आंसर आप लोगों का क्या होगा दोस्तों, क्रेडिट कार्ड आएगा। चलिए अब देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन, ये आप सभी के सामने। शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद प्राप्त करने के लिए हम सकल घरेलू उत्पाद जो है इससे क्या घटाते हैं। दोस्तों शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद प्राप्त करने के लिए हम सकल राष्ट्रीय उत्पाद से क्या घटाते हैं। 37 का जो एग्जैक्ट आंसर होगा आप लोग का, ये होगा आपका हानि या फिर हिराश। जिसका भी आंसर ए आ रहा बिल्कुल सही है, राइट आंसर आपका हानि या फिर हिराश। क्लियर है। चलिए अब दोस्तों आप लोग बताएंगे, आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है, योजना आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे। दोस्तों बहुत बढ़िया बता रहे हैं आप लोग, बिल्कुल सही बता रहा है दोस्तों आप लोगों ने। चलिए बताइए दोस्तों, आप लोग को बताना है कि योजना आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे। ये थे आपके जवाहरलाल नेहरू। वेरी गुड, ओके, बहुत बढ़िया दोस्तों। योजना आयोग एक भारत की संस्था है जिसका प्रमुख कार्य पंचवर्षीय योजना बनाना है, और 17 अगस्त 2014 को योजना आयोग को खत्म करके नीति आयोग का गठन किया गया, और योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है ना। चलिए अब देखेंगे दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन, ये आपके सामने। निम्नलिखित में से कौन सा आर्थिक अपराधों को से व्यवहार करता है। चलिए दोस्तों आप लोग बताइए। अगर दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगे तो मिलकर शेयर कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा, और मिलकर सपोर्ट करते रहिए दोस्तों। आप लोग की सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है दोस्तों इस टाइम, जितना ज़्यादा आप लोग सपोर्ट कर सकते सपोर्ट कीजिए। बाकी पेपर की चिंता छोड़ दीजिए, पेपर में क्या पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है, ये हमारी क्लासेस के माध्यम से आपको बता दिया जाएगा। और हाँ, एक बात ध्यान दीजिए, जितने भी नए लोग अभी अभी जस्ट जुड़े हैं, तो दोस्तों मैंने आप सभी के लिए दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल और दिल्ली पुलिस कांस्टेबल इन दोनों की अलग अलग प्लेलिस्ट बना दी हैं। आप लोग सारी वीडियोस देख सकते हैं। ओके, उसमें आपको इंग्लिश, जीएस, सारे क्वेश्चन पेपर वो मैंने अपलोड कर रखे हैं, एक बार जरूर देखें। चलिए फिलहाल आर्थिक अपराधों से व्यवहार करता है, 39 का राइट आंसर क्या आएगा आपका, यह आएगा आपका कोफे पोषा। जिसका भी आंसर डी आ रहा बिल्कुल सही दोस्तों, एग्जैक्ट आंसर होगा आपका कोफे पोषा। तो कोफे पोषा, ठीक है ना, कोफे पोषा आर्थिक अपराधों से व्यापार करता है। यह संस्था विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम से संबंधित कार्य को देखती है। क्लियर है। चलिए अब देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया दोस्तों, यहाँ पर कौन सा देश एक पार्टी प्रणाली का अनुसरण कर रहा है। दोस्तों कौन सा देश एक पार्टी प्रणाली का अनुसरण कर रहा है। 40 का राइट आंसर होगा आप लोगों का चीन हो जाएगा। तो दोस्तों जिनका भी आंसर चीन आ रहा है, चाइना बिल्कुल सही दोस्तों। तो फिलहाल दोस्तों राइट आंसर होगा आपका चाइना। चलिए अब आप लोग बताएंगे लोकतंत्र की जरूरी विशेषता जो है किसको प्रमुखता देना है। दोस्तों अब आप लोग मुझे बताएंगे लोकतंत्र की जरूरी विशेषता जो किसको प्रमुखता देना है। तो ये देना है फिलहाल आपका कार्यकारी अधिकारी की। ये क्वेश्चन फिलहाल 2 बार एग्जाम में मुझे दिखा था यहाँ पर, और जिनका भी आंसर डी आ रहा बहुत बढ़िया, वेरी गुड, सुपर डुपर हिट। एग्जैक्ट आंसर आएगा आपका डी। चलिए अब देखते हैं और कौन बताते हैं यहाँ पर। अब बताएं दोस्तों संविधान के द्वारा, चलिए फिलहाल संविधान पे आते हैं। देखिए संविधान के द्वारा कितने प्रकार के आपातकाल की परिकल्पना की गई है, क्या आप लोग जानते हैं। देखिए हमारे संविधान में टोटल कितने हैं आपके, टोटल 3 प्रकार के आपातकाल की परिकल्पना की गई है। तो पहली बात तो आपका 3 आ जाएगा, ठीक है ना।
राष्ट्रीयपात आर्टिकल नंबर 352 है राष्ट्रीयपात। आर्टिकल नंबर 356 में आप लोग का है राष्ट्रपति शासन, राज्य में आपात स्थिति। और 360 दोस्तों क्या है आप लोग का, ये वित्तीय आपात। ऐसे में दोस्तों जिनका भी आंसर आ रहा है सी बिल्कुल सही है। वेरी गुड, सुपर डुपर हिट, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपके सामने। चलिए सभी लोग बताएंगे यहां पर दोस्तों, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र सरकार राज्य सरकारों को निर्देश दे सकती है? इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सभी लोग बताएंगे। और हाँ दोस्तों, एक छोटा सा काम आप लोग जरूर कीजिए, वीडियो को मिलकर इतना शेयर कीजिए ताकि और भी लोग जुड़ सके। ओके, भारत संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र सरकार जो है राज्य सरकारों को निर्देश दे सकती है? तो राइट आंसर होगा 43 का आपका ऑप्शन ए है, आर्टिकल नंबर 256। चलिए अब देखेंगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया यहां पर, किस भारतीय शासक का राज्य विस्तार भारत से बाहर भी था? किस भारतीय शासक का राज्य जो है राज्य विस्तार ये भारत से बाहर भी था? क्या आप लोग जानते हैं, किसी को पता है? चलिए तो फिलहाल दोस्तों 44 का राइट आंसर आपका आएगा चंद्रगुप्त मौर्य और कनिष्क दोनों का ही। ऐसे में दोस्तों जिनका भी आंसर सी आ रहा है बिल्कुल सही है। देखिए सिंगल बॉय मैं आपको जीएस करा तो रहा हूं, देखिए जीके देखिए ना किस तरीके से क्वेश्चन आ रहे हैं, क्या लेवल है, कहां कहां से क्वेश्चन पुटअप किए जा रहे हैं, कितना हार्ड क्वेश्चन आ सकते हैं। राइट आंसर का आपका सी आ जाएगा बोथ। चलिए आप देखेंगे, आपको बताना है यहां पर, वेरी गुड, बिंबिसार निम्नलिखित राजवंशों में से किसके संस्थापक थे? चलिए दोस्तों बताइए। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, एग्जैक्ट आंसर होगा आपका हरियक। तो जिसका भी आंसर हरियक आ रहा है बिल्कुल सही है। अब आप लोग बताएंगे भारत छोड़ो आंदोलन का दूसरा नाम, सभी लोग बताएंगे। भारत छोड़ो आंदोलन का दूसरा नाम सभी लोग बताएंगे। तो फिलहाल दोस्तों वेरी गुड, बहुत बढ़िया, जिनका भी आंसर ए आ रहा है अगस्त क्रांति, बिल्कुल सही दोस्तों। एग्जैक्ट आंसर होगा दोस्तों यहां से आप लोग का हो जाएगा अगस्त क्रांति, ठीक है ना। चलिए इसके बाद देखते हैं आपका अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आप सभी के सामने, ध्यान दीजिएगा। किस सत्र में कांग्रेस पार्टी का विभाजन हुआ था? दोस्तों आप सभी को यहां पर बताना है किस सत्र में जो है कांग्रेस पार्टी का विभाजन हुआ था, सभी लोग को बताना है एग्जैक्ट आंसर आपका क्या होगा। तो चलिए फिर दोस्तों बताइए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपके लिए। देखिए दिल्ली पुलिस की अगर हम बात करें, यहाँ पर दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल की ना इस बार के लिए, तो जो भी आवश्यक सूचना है दोस्तों यहाँ पर, जैसे कि आपको मैं बता रहा हूँ, फीमेल के लिए जो हाइट है दोस्तों यहाँ पर ये 157 है। सुजाता जी, फीमेल के लिए जो हाइट है वो दोस्तों 157 सेंटीमीटर है। ओके, फीमेल के लिए जो हाइट है वो 157 सेंटीमीटर है। दोस्तों कोई अगर पूछा करे तो आप लोग बता दिया कीजिए, जिससे कि क्लास को जो है यहाँ पर डिस्टर्ब ना हो। फिलहाल 47 का जो राइट आंसर होगा आपका ये क्या होगा आपका, बहुत बढ़िया दोस्तों, जिसका भी आंसर यहाँ पर आ रहा है ऑप्शन ए सूरत 1906 बिल्कुल सही है। चलिए अब देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया यहाँ पर, सालार जंग, ठीक है ना, सालार जंग संग्रहालय जो है कहां पर स्थित है? दोस्तों देखिए क्या दिया गया आपका, सालार जंग जो है दोस्तों यहाँ पर किसके लिए जो है स्थित है? पटना में है आप लोग का, हैदराबाद में है, लखनऊ में या फिर मुंबई में? दोस्तों बात गलत है आप लोग की, बिल्कुल आप लोग आंसर जो है अभी थोड़े बहुत गलत दे रहे हैं, अभी आपको सीखना है। और हाँ दोस्तों वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा दोस्तों सभी लोग मिलकर। 48 का जो राइट आंसर है दोस्तों ये होगा आपका हैदराबाद होगा। बिल्कुल मैं आप लोग के लिए कंटिन्यू मेहनत करता रहूंगा, बस आप सब लोग मिलकर सपोर्ट करते रहिए। राइट आंसर होगा आपका हैदराबाद होगा, बहुत बढ़िया, जिनका भी आंसर हैदराबाद आ रहा है। चलिए आप देखेंगे आपका अगला क्वेश्चन, भारतीय विरासत के लघु चित्रों का विकास इनमें से कहां नहीं हुआ था? मेवाड़, जूनागढ़, किशनगढ़ या फिर बूंदी? क्या आप लोग जानते हैं? देखिए ये क्वेश्चन मैं आपको पूरी डिटेल के साथ बताने वाला हूं विद एक्सप्लेनेशन। देखिए भारतीय विरासत की बात करें, भारतीय विरासत के लघु चित्रों का जो विकास है ये मेवाड़, जूनागढ़ और बूंदी में हुआ था। ऐसे में राइट आंसर आपका क्या होगा? योगा किशनगढ़। क्लियर है? चलिए 41 का आंसर जो है उसमें गलती है, उसका आंसर ए होगा। एक मिनट दोस्तों देख लेते हैं यहां पर कौन सा क्वेश्चन 41 नंबर पर है। हाँ दोस्तों अगर हम बात करें यार 41 क्वेश्चन की, ओके एक बार देख लेते हैं यहाँ पर 41 क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो सकती है लोगों को। देखिए लोकतंत्र या फिर प्रजातंत्र ये एक ऐसी शासन व्यवस्था है जो कि जनता के द्वारा जनता के लिए जनता का शासन है, और इस शासन व्यवस्था की जरूरी विशेषता जो है ये कार्यकारी अधिकारी को प्रमुखता देना है। क्लियर है? तो फिलहाल मेरे अकॉर्डिंग तो यहाँ पर ये था, बाकी आपको जो उचित लगे आप लोग बता सकते हैं। ओके चलिए अब हम लोग आते हैं अगले क्वेश्चन पर, ये आप सभी के सामने। फिलहाल क्वेश्चन था हमारे यहाँ से 47 हो चुका है। चलिए क्वेश्चन नंबर 50, लिपुलेख दर्रा जो है किस राज्य में स्थित है? दोस्तों देखिए आपको क्या दिया गया, लिपुलेख दर्रा जो है किस राज्य में स्थित है? सभी लोग बताएंगे दोस्तों।
50 का जो राइट आंसर होगा आपका, ये होगा आपका उत्तराखंड में होगा। देखिए लिपुलेख दर्रा जो हिमालय पर्वत का एक दर्रा है जो कि उत्तराखंड, चीन तथा तिब्बत की सीमाओं के बीच में स्थित है। और फिलहाल ऐसे में राइट आंसर क्या होगा आपका, यूके आ जाएगा। क्लियर है? चलिए आप देखेंगे आपका अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आपके सामने। दोस्तों निम्नलिखित झीलों में से कौन सी आप लोग की नमकीन पानी की झील है? नमकीन पानी बोल लीजिए चाहे खारे पानी की झील बोल लीजिए दोस्तों, तो सांबर झील दोस्तों, जो कि भारत के राजस्थान राज्य में जयपुर नगर के समीप स्थित खारे पानी की झील है, इसको नमकीन पानी की झील के नाम से भी जाना जाता है। तो सही जवाब क्या होगा दोस्तों आप लोग का होगा, सांबर झील। ओके चलिए आप देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन। फिलहाल दोस्तों जिनका भी आंसर सांबर आ रहा है वेरी गुड, बहुत बढ़िया। और जिनका नहीं आ रहा वीडियो को शेयर करते रहेंगे सभी लोग। जम्मू और कश्मीर में केसर खेती, जी हाँ दोस्तों बिल्कुल। देखिए जम्मू कश्मीर में केसर खेती के लिए निम्नलिखित में से कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? आप लोग भी जानते हैं जम्मू कश्मीर में केसर बहुत प्रसिद्ध है, यहीं से आता है। तो ये कौन सा स्थान प्रसिद्ध है आपका? पंपोर। पंपोर नामक स्थान प्रसिद्ध है और यह झेलम नदी के पूरब की ओर एक ऐतिहासिक शहर है जो कश्मीर के केसर कस्बे के नाम से प्रसिद्ध है। राइट आंसर होगा आप लोग का पंपोर। नाम क्या दोस्तों इसका है? पंपोर है। चलिए ओके चलिए अब देखते हैं आपका 50 का मैंने आपको बी बताया। नहीं सर 50 का बी होगा दोस्तों, मैंने 50 का आपको बी तो बताया आपका हिमालय का दर्रा है उत्तराखंड। उत्तराखंड तो मैंने आपको बताया जो आपके उत्तराखंड में यानी कि चीन और तिब्बत की सीमाओं के मध्य स्थित है और इस दर्रे के दक्षिणी छोर का नियंत्रण जो भारत के पास है, इसलिए आपका उत्तराखंड आएगा। आप लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं दोस्तों मेरी छोटी छोटी बातों पर, कृपया करके आप लोग ध्यान दीजिए जो मैं आपको बता रहा हूं। अगर बताने के बाद भी आपको त्रुटि लगती है तब आप लोग बता सकते हैं, ठीक है ना। चलिए अब देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया आप लोग का। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र पश्चिमी विक्षोभ से वर्षा प्राप्त करता है? केरल, तमिलनाडु, पंजाब या फिर कर्नाटक? दोस्तों एग्जैक्ट आंसर आपका क्या होगा? 53 का जो आपका राइट आंसर होगा यहां से आपका ये होगा आपका पंजाब। पंजाब भारत का ऐसा राज्य है जो कि पश्चिमी विक्षोभ से वर्षा प्राप्त करता है। पंजाब भारत का उत्तर पश्चिमी राज्य है। तो जिनका भी आंसर पंजाब आ रहा है बिल्कुल सही है दोस्तों, ये जो पश्चिमी विक्षोभ से जो वर्षा प्राप्त करता है। चलिए अब देखेंगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। निम्न खनिजों में से किसका दूसरा नाम भूरा हीरा है? क्या आप लोग जानते हैं दोस्तों किसको जो भूरा हीरा बोलते हैं? ब्राउन डायमंड। जी दोस्तों बिल्कुल ब्राउन डायमंड यानी कि भूरा हीरा, अभ्रक, लोहा, मैग्नीज या फिर लिग्नाइट? वेलकम। देखिए जितने भी लोग जुड़ चुके हैं सभी का स्वागत है बीएसए परिवार में। 54 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों ये होगा आपका डी वाला हो जाएगा लिग्नाइट। तो जिनका भी आंसर लिग्नाइट आ रहा है बिल्कुल सही है। चलिए आप देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन ये आप सभी के सामने। अब आप लोग बताएंगे भारत के निम्नलिखित भागों में से कौन सा भाग पहला मानसूत्र प्राप्त करता है? दोस्तों भारत के निम्नलिखित भागों में से कौन सा भाग जो है पहला मानसून प्राप्त करता है? हिमालय, मेघालय, पठार, पश्चिमी घाट या फिर पूर्वी घाट? इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देखते हैं कौन बताते हैं यहाँ पर। 55 का जो राइट आंसर होगा ये होगा आपका पश्चिमी घाट। क्योंकि दोस्तों अभी मैंने जस्ट आपको बताया था भारत का पश्चिमी भाग में सबसे पहले जो मानसून प्राप्त करता है और पश्चिमी घाट आपका गुजरात, महाराष्ट्र की सीमा से स्टार्ट होकर गोवा, कर्नाटक, तमिलनाडु तथा केरल से होते हुए कन्याकुमारी तक समाप्त हो जाता है। इसका आंसर जो होगा आपका योगा सी वाला, जिसका मैंने सी आ रहा है वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब आप लोग को बताना है अगले क्वेश्चन का जवाब देना है। बारिश की बूंदे गोलाकार जो है किसकी वजह से होती हैं? देखिए बारिश की बूंदे गोलाकार जो होती हैं किसके होने की वजह से होती हैं? देखिए साइंस के मैंने बताया था दोस्तों आपके एग्जाम में थोड़े बहुत क्वेश्चन आते हैं, साइंस के ज्यादा तो नहीं आते हैं लेकिन हाँ दोस्तों कम से कम यहाँ पर ये जो पेपर आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का है, इसमें साइंस के क्वेश्चन जो है काफी जो है 4-5 क्वेश्चन 6-7 क्वेश्चन आ जाते हैं। तो बारिश की बूंदे जो पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन। ओके तो जिनका भी आंसर डी आ रहा है बिल्कुल सही है, एग्जैक्ट आंसर होगा आपका डी वाला हो जाएगा। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन आए दोस्तों साइंस के। इनमें से कौन सा भौतिकी में एक मौलिक मात्रक नहीं है? दोस्तों देखिए आपको क्या दिया गया, इनमें से कौन सा आपका भौतिकी में एक मौलिक मात्रक नहीं है? तो ये है वजन। वजन कोई मात्रक नहीं दोस्तों, जबकि समय, लंबाई और भार। ओके तो फिलहाल दोस्तों राइट आंसर आपका जो हो जाएगा ये हो जाएगा आपका यहाँ से ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए आप देखेंगे आपका अगला क्वेश्चन। दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा अधिक जलन पैदा करता है? उबलता पानी, भाप, गर्म हवा या फिर सूर्य की किरणें? सबसे अधिक जलन कौन पैदा करता है? वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक और शेयर आप लोग जरूर करेंगे, मिलकर सपोर्ट करेंगे बीएसए परिवार को और इस परिवार को और भी बड़े से बड़ा बनाएंगे आप लोग मिलकर। तो 58 का दोस्तों राइट आंसर होगा आपका भाप हो जाएगा। क्योंकि भाप में दोस्तों क्या होता है, गुप्त ऊष्मा होती है। दोस्तों गर्म पानी से जल जाएंगे, इतना जलन नहीं होगी, लेकिन अगर भाप की दोस्तों थोड़ी सी भाप लग जाएगी दोस्तों तो बहुत जलन होती है बॉडी में। तो एग्जैक्ट आंसर आपका क्या होगा, भाप हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आप देखेंगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया दोस्तों, जिनका भी आंसर भाप आया था। अब ध्यान दीजिए
किडनी स्टोन मतलब गुर्दे की पथरी जो मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किसकी बनी होती है? दोस्तों जो गुर्दे की पथरी होती है, ठीक है ना, किडनी स्टोन, ये किसकी बनी होती है? कैल्शियम ऑक्जिलेट। कई बार मैंने आपके साथ डिस्कस किया दोस्तों ये क्वेश्चन, CaC2O2.H2OX, जहां पर x का मान 0 से 3 के बीच का होता है। तो राइट आंसर होगा आपका सी हो जाएगा। तो जिनका भी आंसर है कैल्शियम ऑक्जिलेट, बहुत बढ़िया, एग्जैक्ट आंसर होगा आपका सी। चलिए अब देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑस्टिग्मेटिज्म, ठीक है ना। ऑस्टिग्मेटिज्म को ठीक करने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रकार के लेंस का इस्तेमाल किया जाता है? अवतल लेंस, उत्तल लेंस, वायोफोकल फोकस लेंस, या फिर आपका आएगा सिलेंड्रिकल लेंस। ओके रूप सिंह वर्मा जी, पहले आंसर मत बोला कीजिए सर जी, ठीक है, जैसा आप लोग उचित समझे। तो चलिए फिलहाल आप लोग पहले मुझे बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 60 की अगर हम बात करें, जिन लोगों का भी आंसर यहां से आ रहा है ऑप्शन डी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो राइट आंसर होगा आपका सिलिंड्रिकल। दोस्तों आपको बता दें यहां पर ऑस्टिग्मेटिज्म एक प्रकार का दृष्टि दोष होता है जिसमें रेटिना पर प्रकाश पूर्ण रूप से समान तरीके से फोकस नहीं हो पाता है, जिस कारण व्यक्ति की दूरियां जो सभी दूरियों पर धुंधला दिखाई देता है। तो इसके निवारण के लिए बेलनाकार लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो जिसका भी आंसर डी आ रहा है, बहुत बढ़िया। अब देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन 61। चलिए अब आप लोग दोस्तों बताएंगे यहां पर पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे प्रचुर मात्रा में निष्क्रिय गैस कौन सी है? चलिए दोस्तों अब आप लोग मुझे बताइए, सभी लोग बताएंगे यहां पर। सबसे पहले आप लोगों से मैं जानना चाहता हूं, क्योंकि सीखना दोस्तों आप लोगों को है मुझसे, और बस आप लोग सपोर्ट करते रहिए। क्वेश्चन मैं अच्छे से अच्छा आपको प्रोवाइड कराऊंगा, एकदम बिल्कुल बेस्ट क्वेश्चन दूंगा आपको, हो ना। चलिए दोस्तों बताइए आपका राइट आंसर यहां से आपका क्या होगा। तो पृथ्वी में वायुमंडल की सबसे प्रचुर मात्रा में जो निष्क्रिय गैस है कौन सी है? तो ये आपकी आर्गन है। तो दोस्तों जिनका भी आंसर आर्गन आ रहा है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अब आप लोग बताएंगे, अगले क्वेश्चन का जवाब देंगे सभी लोग। ये रहा आपके सामने, सबसे नरम धातु कौन सी है? तो चलिए दोस्तों बताइए, अब आप लोगों को बताना है सबसे नरम धातु। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल वेरी गुड। जिनका भी आंसर आ रहा है सोना, बिल्कुल सही है दोस्तों, एग्जैक्ट आंसर दोस्तों यहां से क्या होगा, सोना हो जाएगा। सबसे नरम धातु सोना अथवा स्वर्ण होती है। यह एक अत्यंत मूल्यवान धातु है और आवर्त सारणी के प्रथम आवर्त समी समूह में ताम्र और रजत के साथ स्थित है। क्लियर है? चलिए इसके बाद देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से किस गैस का उपयोग वनस्पति तेल से वनस्पति घी के निर्माण में किया जाता है? हाइड्रोजन, हीलियम, ऑक्सीजन या फिर नाइट्रोजन? चलिए दोस्तों अब आप लोगों को बताना है, देखते हैं कौन बताता है सबसे पहले। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही जवाब होगा आप लोग का, यहाँ से हाइड्रोजन आएगा। तो दोस्तों जिन लोग का भी आंसर हाइड्रोजन आ रहा है, बिल्कुल सही है, एग्जैक्ट आंसर होगा आप लोग का हाइड्रोजन। अब देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अब देखिए यहाँ पर आपको क्या बताना है दोस्तों, वीडियो को और लोग मिलकर शेयर कीजिए। अभी भी दोस्तों यहाँ पर लोग आ नहीं पा रहे ढंग से। वातावरण की कौन सी परत ओजोनोस्फीयर भी कहलाती है? दोस्तों वातावरण की कौन सी परत जो है ओजोनोस्फीयर भी कहलाती है? एक्सोस्फीयर, स्ट्रेटो, ट्रोपो या फिर मेसोस्फीयर? तो फिलहाल दोस्तों बहुत बढ़िया, जिनका भी आंसर 64 का आ रहा है ऑप्शन बी, स्ट्रेटोस्फीयर। दोस्तों अगर आप लोग लेयर देखेंगे यहाँ पर, तो स्ट्रेटोस्फीयर में आप लोग दोस्तों यहाँ पर ओजोन आती है दोस्तों, ठीक है ना, ओजोन लेयर जो आती है ये आती है आप लोग के स्ट्रेटोस्फीयर में। चलिए अब देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन, ये आपके सामने, ताजमहल के पीला होने के लिए कौन जिम्मेदार है? दोस्तों ताजमहल के पीला होने के लिए कौन जिम्मेदार है? आप लोग या फिर पोटेशियम, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर सल्फर डाइऑक्साइड? चलिए दोस्तों बताइए। तो फिलहाल दोस्तों आपको मैं बताता हूं 65 का राइट आंसर क्या होगा। बहुत बढ़िया दोस्तों, बिल्कुल सही बता रहे हैं आप लोग, एग्जैक्ट आंसर होगा आप लोग यहाँ से सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है ना। देखिए सल्फ्यूरिक अम्ल जो होता है आप लोग यहाँ से H2SO4, ओके ना। तो सल्फ्यूरिक अम्ल जो इससे निकलने वाला सल्फर डाइऑक्साइड गैस, ये पीला होने की मेन वजह है क्योंकि ये तीव्र गंधयुक्त एवं तीक्ष्ण विषैली गैस है। ऐसे में दोस्तों जिनका भी आंसर सी आ रहा है, बिल्कुल सही है, राइट आंसर होगा आपका सल्फर डाइऑक्साइड। चलिए अब देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन, ये आप सभी के सामने, मिशन इंद्रधनुष जो है किससे संबंधित है? दोस्तों मिलकर शेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिए, बस आप लोग सपोर्ट करते रहिए, बाकी टेंशन भी ऐसे पे छोड़ते जाइए। मिशन इंद्रधनुष से जो है क्या संबंधित है? सीखना आपको है पहली बात, और सिखाना मुझे है दूसरी बात। तो बस इंटरेस्ट लीजिए क्लास में, क्लास बहुत ही इंटरेस्टिंग रहती है, आप लोग की सारी मिलकर सपोर्ट कीजिए। तो मिशन इंद्रधनुष की अगर हम बात करें, देखिए मिशन इंद्रधनुष भारत के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा सभी बच्चों को टीकाकरण के अंतर्गत लाने के लिए सुशासन दिवस के अवसर पर 25 दिसंबर 2014 को प्रारंभ किया गया था। तो जिनका भी आंसर बी आ रहा है बच्चों का टीकाकरण, बिल्कुल सही है, राइट आंसर होगा आपका बच्चों का टीकाकरण। अब ले चलते हैं, रानी लक्ष्मीबाई पेंशन योजना
किस राज्य के द्वारा शुरू की गई? दोस्तों, रानी लक्ष्मीबाई पेंशन योजना किस राज्य के द्वारा शुरू की गई है? राइट आंसर होगा आप लोग यहाँ से उत्तर प्रदेश। ओके, राइट आंसर है दोस्तों यहाँ से आप लोग का आ जाएगा उत्तर प्रदेश। ठीक है ना, बिल्कुल सही बताया, वेरी गुड। चलिए, जिनका भी आंसर उत्तर प्रदेश आ रहा था बिल्कुल सही है। अब देखेंगे आप लोग का अगला क्वेश्चन, ये रहा आपके सामने। और हाँ दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सपोर्ट करने के लिए। बीएससी ट्री की क्लासेस को मिलकर शेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिए आप लोग, और आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। अब आपको बताना है भारत द्वारा हाल ही में परीक्षण किए गए स्वदेशी सबसोनिक क्रूज मिसाइल का नाम क्या है? चलिए, अब आप सभी लोग बताएंगे यहाँ पर भारत के द्वारा, दोस्तों भारत के द्वारा हाल ही में परीक्षण किए गए स्वदेशी सबसोनिक क्रूज मिसाइल का नाम क्या था? तो इसका नाम था आप लोग का निर्भय। तो दोस्तों, जिनका भी ऐसे निर्भय आ रहा है बिल्कुल सही है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। दोस्तों, इस मिसाइल का निर्माण जो है डीआरडीओ द्वारा विकसित किया गया था। और ध्यान रखिए, डीआरडीओ के लिए भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। तो इसका जो परीक्षण है रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन द्वारा किया गया। सही जवाब होगा आपका निर्भय। चलिए, अब देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपके सामने। दोस्तों चलिए, आप लोग मुझे बताइए, निम्नलिखित अफ्रीकी देशों में से किसने अक्टूबर 2017 में अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट लॉन्च किए थे? देखिए, 2017 का पेपर है, तो करंट अफेयर भी 2017 की है, इसलिए मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, सीधे आपको आंसर बता दूंगा। ठीक है ना। चलिए दोस्तों, ध्यान दीजिए, अफ्रीकी देशों में से किसने जो है आप लोग का अक्टूबर 2017 में अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट लॉन्च किए? इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पता होना चाहिए। 69 का राइट आंसर होगा आपका मोरक्को ने। एग्जैक्ट आंसर आएगा आप लोग का मोरक्को। जिनका भी ऐसे मोरक्को आ रहा है, वेरी गुड। चलिए, अब आप लोग को दोस्तों यहाँ पर बताना है, यहाँ पर हाल ही में भारत ने अपना तीसरा खिताब जीतने के लिए मलेशिया को कितने जो है किस कप में हराया? आप दोस्तों बताइए, दोस्तों मलेशिया को किस कप ने हराया? बताएंगे आप लोग, बताएंगे सभी लोग, बताएंगे मिलकर। 70 का राइट आंसर होगा आप लोग का एशिया कप में। दोस्तों, जिनका भी आंसर एशिया कप आ रहा है बिल्कुल सही है। एक्सप्लेनेशन प्लीज। चलिए, मैं आपको बताता हूं। देखिए, 2017 में भारत ने एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट में अपना तीसरा खिताब जीतने के लिए मलेशिया को यहां पर 2-1 से हराया था। तो जिनका भी आंसर यहां पर फिलहाल आ रहा है दोस्तों मलेशिया, बिल्कुल सही है। ओके, चलिए, फिलहाल दोस्तों ये है आपका एशिया कप। अब ले चलते हैं आपको अगले क्वेश्चन की तरफ। ये आपके सामने, निम्नलिखित में से अगर आपको किसी प्रश्न का एक्सप्लेनेशन चाहिए बता दीजिएगा मुझे। निम्नलिखित में से कौन वर्ल्ड रेसलिंग ठीक है ना, एंटरटेनमेंट यानी कि WWE से जुड़ने वाली भारतीय महिला बन गई है? दोस्तों, WWE से जुड़ने वाली भारतीय महिला कौन बन चुकी हैं? तो हरियाणा की हैं दोस्तों ये कविता देवी। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल, ये हैं हरियाणा की कविता देवी, भारत की पहली महिला पहलवान है जिन्होंने यहाँ पर वर्ल्ड रेसलिंग एंटरटेनमेंट की रेसलिंग में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भाग लिया है। इनका नाम है दोस्तों कविता देवी। जिनका भी आ रहा है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए, अब देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन, ये रहा आपके सामने। दोस्तों चलिए, आप लोग बताइएगा यहाँ पर, देखिए क्या दिया गया यहाँ पर। देखिए, थोड़ा सा नाम अजीब है, सुनने में आपको ऑड लगेगा। गुआंगझू। गुआंगझू किस शहर का चीनी नाम है? दोस्तों देखिए, आपको क्या दिया गया, आपको गुआंगझू जो है किस शहर का चीनी नाम है? तो चलिए आपको बताते हैं। यहाँ पर गुआंगझू जो है जनवादी गणराज्य चीन का एक प्रांत है। चीन का एक प्रांत है जो दक्षिणी चीन सागर के तट पर स्थित है। और इस शहर को पुराने समय में कैप्टन के नाम से जाना जाता था। दोस्तों, इस शहर को पुराने टाइम में जो कैप्टन के नाम से जाना जाता था, सॉरी कैंटन के नाम से जाना जाता था। तो राइट आंसर आप लोगों का कैंटन होगा। ओके, तो जिसका भी आंसर कैंटन आ रहा है बिल्कुल सही है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया दोस्तों। एग्जैक्ट आंसर होगा आप लोगों का कैंटन। चलिए, आप देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन, ये आपके सामने। चलिए, अब दोस्तों आप सभी को बताना है, मिलकर सपोर्ट कीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा सभी लोग। भारत के इन पड़ोसियों में से केवल एक ही मुद्रा के रूप में रुपया का उपयोग नहीं करता, वह कौन सा? पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल या फिर बांग्लादेश? देखिए, पाकिस्तान में पाकिस्तानी रुपया चलता है, श्रीलंका में श्रीलंकाई रुपया चलता है, और नेपाल में नेपाली रुपया चलता है, लेकिन बांग्लादेश में चलता है टका। कि आप जो नहीं, लोग कहते हैं कितने टके की वो है आपकी औकात है दोस्तों, इस तरीके से शब्द का प्रयोग करते हैं। तो बांग्लादेश में आपका क्या चलता है? बांग्लादेशी टका चलता है, टका। चलिए, सबसे अलग हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। आप देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। अर्थशास्त्र के लिए 2017 का नोबेल पुरस्कार किसने जीता था? दोस्तों चलिए आप लोग बताइए, अर्थशास्त्र के लिए 2017 का नोबेल पुरस्कार किसने जीता था? ये जीता था रिचर्ड एच थेलर, एक अमेरिकी अर्थशास्त्री थे। इन्होंने 2017 में अर्थशास्त्र में एक नोबेल पुरस्कार इन्हें दिया गया था। तो ऐसे में आप लोग का जो राइट आंसर होगा ये होगा आप लोग का बी वाला। तो जिन लोग का भी आंसर जो आप लोग का आ रहा है बी,
बिल्कुल सही है। चलिए अब दोस्तों आप सभी लोग यहां पर बताएंगे। चलिए अन्ना, ठीक है ना, आपको दिया गया अन्ना पॉलिटकोवस्काया पुरस्कार 2017 से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन बन गए। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहां पर भी नाम थोड़ा सा दोस्तों यहां पर जो है कन्नड़ वाला भाषा का नाम है, जो अन्ना पॉलिटकोवस्काया पुरस्कार 2017 से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय जो बन चुकी हैं, इनका नाम है गौरी लंकेश। जी हाँ दोस्तों बिल्कुल, जो कन्नड़ की भारतीय क्रांतिकारी पत्रकार थी, जिनका आंसर भी आ रहा है यहाँ पर गौरी लंकेश। बहुत बढ़िया दोस्तों, एग्जैक्ट आंसर आएगा आपका गौरी लंकेश। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। बस ऐसे ही मिलकर सपोर्ट करते रहेंगे आप लोग, और ऐसे में आप लोग को अच्छे से अच्छे क्वेश्चन, इंटरेस्टिंग से इंटरेस्टिंग क्वेश्चन प्रोवाइड कराता रहूंगा। और आप लोग दोस्तों एक निवेदन है, सारी क्लास देखा कीजिए, और स्पेशली दोस्तों आप लोग जीएस की क्लास जरूर देखा कीजिए, ठीक है ना। चलिए आप देखेंगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, किस राज्य सरकार ने अक्टूबर 2017 में सक्षम योजना के तहत ऋण पर ब्याज कम कर दिया। उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश या फिर महाराष्ट्र। देखिए फादर, अगर गलत हो रहा है तो अभी आप लोग सीखिए, अभी गलतियों से आपको सीखना है यहां पर। तो 76 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों ये होगा आपका छत्तीसगढ़। तो जिनका भी दोस्तों यहां पर आंसर छत्तीसगढ़ आ रहा है बिल्कुल सही है। ओके चलिए आप देखते हैं आपका अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आप सभी के सामने। केंद्र सरकार ने नवंबर 2017 में राज्यों के लिए केंद्र प्रायोजित किस योजना को जारी रखने की मंजूरी दे दी है। तो ऐसे में दोस्तों मैं बताता हूं, देखिए नवंबर 2017 में केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय कृषि विकास योजना को जारी रखने के लिए मंजूरी दे दी थी, और यह योजना जो है 11वीं पंचवर्षीय योजना के तहत अगस्त 2007 में प्रारंभ की गई थी। तो दोस्तों जिनका भी यहां पर आंसर आ रहा है डी, बिल्कुल सही है, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। बाकी लोग ध्यान देंगे दोस्तों, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था आपके लिए, और इसी तरीके से आपके एग्जाम में क्वेश्चन जो होंगे चेंज होंगे, इसी तरीके से आएंगे। चलिए आप देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है, अक्टूबर 2017 में भारत ने ईरान के चाबहार बंदरगाह के माध्यम से किस देश को गेहूं की पहली खेप भेजी थी। दोस्तों गेहूं की पहली खेप भेजी थी अफगानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, इराक या फिर आ जाएगा आप लोग का उज्बेकिस्तान। चलिए दोस्तों आपको बताते हैं यहां से राइट आंसर क्या होगा। टोटल 100 क्वेश्चन है, और टारगेट है दोस्तों यहां पर 100 में से यहां पर कम से कम आपके 70 प्लस क्वेश्चन आज टारगेट में रखे मैंने। सभी के 70 क्वेश्चन तो सही होने ही चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए दोस्तों। एंड तक लगे रहिएगा, डटे रहिएगा बिल्कुल, और बताइएगा दोस्तों आज कितने प्रश्न आप लोगों ने सही किए। 78 का राइट आंसर होगा आपका यहां से अफगानिस्तान हो जाएगा, एग्जैक्ट आंसर आएगा आपका अफगानिस्तान। चलिए पूरे करंट अफेयर क्यों पढ़ा रहे हो आप मनीषा सिंह जी। पुराने होता है दोस्तों, पुराने करंट अफेयर इसलिए क्योंकि ताकि आप लोग इस तरीके से क्वेश्चन को देख सकें कि आप लोग को इस बार कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं, इसलिए मैं केवल आंसर बता रहा हूं, ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूं उसकी। चलिए क्योंकि पुराना ही पेपर है ना, तो पुरानी करंट अफेयर आएगी, नया तो आएगा नहीं, या फिर मैं अपने पास से इसमें करंट अफेयर कराऊं। करंट अफेयर मैं आपको अलग से नई वाली कराता हूं, उसको भी आप लोग देखा कीजिए। भारत संयुक्त रूप से एक मल्टी रेडियो टेलीस्कोप परियोजना जो किस देश के साथ काम कर रहा है, जापान, चीन, ईरान या फिर दक्षिण अफ्रीका। चलिए फिलहाल दोस्तों आपको बताते हैं, 79 का राइट आंसर होगा आप लोग यहाँ से साउथ अफ्रीका। तो दोस्तों आपको बताते हैं यहाँ पर देखिए इस टेलीस्कोप का जो पूरा प्रचालन होने की संभावना जो है 2020 तक है, और इसका नाम जो है मीर कैट है, जिसका निर्माण दक्षिण अफ्रीका में चल रहा है। तो फिलहाल दोस्तों एग्जैक्ट आंसर होगा यहाँ से आपका दक्षिण अफ्रीका। क्लियर है। चलिए अब देखेंगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80 है, हाल ही में दुनिया की सबसे छोटी गिलहरी निम्नलिखित में से किस देश में पाई गई। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, देखिए कितने इंटरेस्टिंग से इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपके सामने आ रहे हैं दोस्तों। देखिए आपको क्या दिया गया, हाँ मैथ वाले क्वेश्चन में इस पेपर में सबसे पहले पेपर में रीजनिंग थी, फिर जीएस थी, और फिर इसमें मैथ भी आती है आप लोग के दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में। ओके तो 80 का राइट आंसर आपका आ जाएगा इंडोनेशिया। जिन लोगों का भी आंसर इंडोनेशिया आ रहा बिल्कुल सही है। चलिए अब देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन, ये रहा आप सभी के सामने। दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा राज्य, दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा राज्य विद्युतीय बस सेवा शुरू करने वाला पहला राज्य बन गया। हिमाचल प्रदेश, केरल, असम या फिर जम्मू कश्मीर। दोस्तों यहां पर क्या दिया गया है, विद्युतीय बस सेवा। जी हाँ दोस्तों बिल्कुल, विद्युतीय बस सेवा शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य जो है ये है आपका हिमाचल प्रदेश। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, सुपर डुपर हिट। जिसका भी आंसर यार है वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब बताएंगे आप सभी लोग अगले क्वेश्चन का जवाब। देखते हैं कौन बताता है बिल्कुल सही। तैयार हो जाए दोस्तों, ये आपके सामने बिहार के नए गवर्नर के तौर पर किसे नियुक्त किया गया है। फिलहाल ये पहले का क्वेश्चन था, इसके मुताबिक यहां पर जो दिया गया है सत्यपाल मलिक है,
और बाकी दोस्तों जो लोग बिहार के लोग हैं वो लोग जानते होंगे दोस्तों कि वर्तमान में जो आप लोग के गवर्नर है उनका नाम है लालजी टंडन। ओके, जो लोग बिहार से उन्हें पता होगा लालजी टंडन वर्तमान के हैं, लेकिन पहले आप लोग ये थे। वर्तमान समय के दोस्तों आप लोग कौन है? लालजी टंडन। ठीक है ना। चलिए अब देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन, ये रहा आप सभी के सामने। जगमीत सिंह न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी। दोस्तों देखिए आपको क्या दिया गया है, जगमीत सिंह न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी यानी कि एनडीपी के पहले गैर श्वेत अध्यक्ष चुने गए। एनडीपी का कहां पर एक प्रमुख राजनीतिक दल है? कनाडा में, संयुक्त राज्य अमेरिका में, ओके, ब्राजील में, या फिर स्कॉटलैंड में। दोस्तों देखिए यहां से राइट आंसर आप लोग आएगा 83 का, ऑप्शन ए आएगा कनाडा। तो दोस्तों जिसका भी आंसर कनाडा आ रहा बिल्कुल सही है। ओके चलिए बहुत बढ़िया दोस्तों। अब देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन है। दोस्तों क्या आप लोग बता सकते हैं कि स्मार्ट शहरों में कौशल प्रशिक्षण के लिए, स्मार्ट शहरों में कौशल प्रशिक्षण के लिए, कौशल प्रशिक्षण के लिए दोस्तों यहां पर ध्यान दीजिए, भारत के पहले प्रधानमंत्री कौशल केंद्र का उद्घाटन जो किस शहर में किया गया? इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए अगर कभी भी ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो ध्यान रखिएगा, इसका राइट आंसर होगा आप लोग का नई दिल्ली। तो जिनका वैसे नई दिल्ली आ रहा बहुत बढ़िया, वेरी गुड। जिसका वैसे नई दिल्ली आ रहा बिल्कुल सही है। अब देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। फिलहाल इसको स्किप कर दे रही है, मैं आपको आंसर बता दे रहा हूँ। आंसर होगा इसका सीरिया होगा, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको स्किप कर दीजिए। चलिए अब दोस्तों देखिए यहां पर आपको क्या दिया गया दोस्तों। अब आपके एग्जाम में मैथ के क्वेश्चन भी आएंगे। सबसे पहला क्वेश्चन ये दिया गया आपको 7/5 का, देखिए वैल्यू दे रखिए माइनस का 1/2, 5/7 दे रखा 1/2। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों 7/5 इसको लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पर 5/7 और ये हो जाएगा हमारा 1/2 इंटू में दोस्तों आपको देखा है 5/7, ये भी हो जाएगा 1/2। तो देखिए हमारा 5/7 ये 1/2 है, ये भी 1/2 है। तो देखिए गुणा में घाते जुड़ जाते हैं। हाँ बिल्कुल, अब जो हो गए आप लोग फाल्गु चौहान हो गए, ठीक है ना। चलिए अब देखिए दोस्तों यहां पर आपको क्या दिया गया, 1/2 है, ये भी 1/2 है। तो इनको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा आप लोग का? ये देखिए आपका हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या आएगा आप लोग का? आएगा यहां से आएगा आपका 5/7। तो दोस्तों जिनका भी आंसर 5/7 आ रहा बिल्कुल सही है। चलिए अब देखते हैं दोस्तों यहां पर आपका अगला क्वेश्चन, ये रहा आपके सामने। 1 से 30 तक कितनी अभाज्य संख्याएं आती हैं? दोस्तों चलिए आप लोग बताइए 1 से 30 तक कितनी अभाज्य संख्याएं आती हैं? आइए काउंट करते हैं। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 और 29। तो टोटल कितनी संख्याएं आती हैं दोस्तों आप लोग का? टोटल आती हैं आप लोग यहां पर 10 आती हैं। ओके दोस्तों राइट आंसर आप लोग का क्या आ जाएगा यहाँ पर? ये आ जाएगा आप लोग यहाँ पर 10 आ जाएगा। तो टोटल आप लोग की 10 अभाज्य संख्याएं आती हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि एक संख्या के 6/5 का, 4/5 का, 2/3 240 के बराबर है तो संख्या का मान कितना होगा? दोस्तों चलिए आप लोग मुझे बताइए, यदि संख्या के 6/5 का, 4/5 का, 2/3 जो है 240 है तो संख्या क्या होगी? आइए देखते हैं। 6/5 का 4/5, 6/5 का 4/5 का 2/3 जो है दोस्तों ये जो आपको दिया गया 240 के बराबर है। ओके देखिए 6 चौक 24, 40 आ गया, 4 दाम 40, 10 आ गया, 2 पंजे 10 आ गया, 5 25 पंजे 125, 125 3 हो जाएगा, 3 पंजे 15, ठीक है, 3 दूनी 6 7, 3 एकम 3। तो राइट आंसर दोस्तों क्या आएगा आपका? 375 आ जाएगा। तो दोस्तों जिसका भी आंसर 375 आ रहा है बिल्कुल सही है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। बाकी लोग लगाएंगे अगला क्वेश्चन ये आपके सामने। दोस्तों 3500 के 3/7 का 40% का 25% का मान कितना होगा? आप देखिए कितना क्वेश्चन को घुमाया जा रहा है दोस्तों, घूमना नहीं है, बस सिंपल से कैलकुलेशन करनी है आप लोग को। ओके मैं बिहार एसआई का पेपर भी आप लोग के लिए लेकर आऊंगा, यहाँ तक जहां तक कल हो जाए या फिर आपका परसों तक जो पेपर हो जाएगा। देखिए 3500 का 3/7, 3500 का 3/7 का 40%, मतलब 40/100 का भी 25% जो है ये कितना होगा दोस्तों? यहाँ पर 25 चौक 100, 2 जीरो से हमारे देखिए 2 जीरो ये कट गए, 7 पंजे आ जाएगा 35 आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पर 5 बचा। नीचे देखिए 4 धाम 40 हो जाएगा दोस्तों आपका, देखिए 10 बचा। तो 5 यहाँ 15, राइट आंसर होगा आपका 150 हो जाएगा, ठीक है ना। तो जिसका भी आंसर 150 आ रहा बिल्कुल सही है। अब देखेंगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपके सामने। x/y दे रखा है 2/3, z/w दे रखा है 5x इंटू 7y। तो आपको xz/yw की वैल्यू बतानी है। आइए लगाते हैं।
देखिए पेपर हार्ड आएगा फिर सिंपल आएगा। देखिए पेपर ना तो बहुत हार्ड आएगा ना बहुत ज्यादा सिंपल आएगा, लेवल जो है दोस्तों काफी मेंटेन रहेगा, ठीक है ना। इजी भी आ सकता है दोस्तों, बहुत बहुत इजी नहीं है लेकिन नॉर्मल पेपर आ सकता है, क्योंकि ये जो है आप लोग का कांस्टेबल का पेपर है। और एक बात मैं आपको बता चुका हूं पहले कि कांस्टेबल का पेपर दोस्तों कभी भी जो है आप लोग का बहुत हार्ड नहीं जाता है। चलिए x/y आपको दे रखा है 2:3 दे रखा है, और z/w दे रखा है दोस्तों यहाँ पर आपको 5/7 x/y दे रखा है। दोस्तों देख सकते हैं x/y की वैल्यू हमारी 2/3 है, यानी कि यहाँ पर आपका 2 आ जाएगा, यहाँ पर 3 आ जाएगा, तो आपका z/w हो जाएगा 5 दूनी 10, 7 यहाँ हो जाएगा 21 हो जाएगा। लेकिन आपको निकालना xz यानी कि 10 दूनी हो जाएगा 20 आ जाएगा 20, h2 निकालना yw 3 21 3 63 आ जाएगा। तो 20 63 जिसका भी आंसर आ रहा है दोस्तों बिल्कुल सही है, राइट आंसर होगा 20 63, ठीक है ना। चलिए अब देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों आप लोग कृपया करके एक दूसरे से बातें बिल्कुल ना कीजिए, अन्यथा जो आप लोग को ब्लॉक कर दिया जाएगा। अगर किसी की भी शिकायत आती है कि यहाँ पर कोई भी किसी से बदतमीजी कर रहा है, फिर कुछ भी बात करे, कोई बात ही मत करो आप लोग। कोई बात करोगे नहीं ना बात बढ़ेगी दोस्तों। कृपया करके सभी लोग जो है स्टडी पर फोकस कीजिए। चलिए अब आपको दिया गया 19 63 51 78 47 और ए, इनका एवरेज दोस्तों आपको दिया गया। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, इनका एवरेज जो आप लोगों को दिया गया दोस्तों यहाँ पर, ये आपको देखिए क्या दिया गया यहाँ पर 49 दिया गया। तो ए का मान कितना हो दोस्तों यहाँ पर आप सभी को ये बताना है। तो चलिए फिलहाल दोस्तों बताइएगा आपका राइट आंसर क्या होगा। आपका ए आएगा, बी आएगा, सी आएगा या फिर आपका डी आ जाएगा। चलिए देखिए 93 का जो आपका राइट आंसर होगा, देखिए इन सबको जोड़ना है, 19 + 63 + 51 इन सबको जोड़ दीजिए दोस्तों, ठीक है ना। तो इनको अगर हम लोग जोड़ेंगे दोस्तों तो हमारा कितना जाएगा, हमारा आ जाएगा 258 आ जाएगा, प्लस का ए बचेगा, अपॉन हमारा 6 आ जाएगा, बराबर में हमें 49 दिया गया। 49 की मल्टीप्लाई 6 से कर दीजिए दोस्तों, हमारा कितना आ जाएगा आपका 294 आ जाएगा। तो कुल मिलाकर दोस्तों आंसर कितना आएगा आपका, ए बराबर हमारा आ जाएगा 36 आ जाएगा। तो जिन लोगों का भी आंसर 36 आ रहा है बिल्कुल सही है, राइट आंसर होगा आप लोग का 36। क्लियर है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखिए ये क्वेश्चन मैं चाहता हूं कि आप लोग सिर्फ 1 सेकंड में लगाते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये क्वेश्चन सिर्फ 1 सेकंड का है। पता है कैसे, आपको देखिए 2 सालों का एक मूलधन एक निश्चित ब्याज की दर से 2 सालों का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज 1400 रुपए जो है ये है साधारण ब्याज। दोस्तों कृपया करके बातें मत कीजिए आप लोग। 1400 रुपए दोस्तों ये आपका है जो है आपका साधारण ब्याज यानी कि सिंपल इंटरेस्ट, और ये आप लोग का कंपाउंड इंटरेस्ट। मूलधन बताना दोस्तों आप लोग का मूलधन कितना होगा बताइए जल्दी से, बातें मत कीजिए दोस्तों, बताइए आंसर कितना आएगा आपका, 8500 7000 6000 या फिर 6500। चलिए दोस्तों एग्जैक्ट आंसर आपका क्या आएगा, ए आएगा, बी आएगा, सी आएगा, फिर डी आएगा। तो चलिए फिर मैं आपको बताता हूँ तरीका क्या है। 2 साल है, 1400 ब्याज है दोस्तों यहाँ पर साधारण ब्याज यानी कि 700 200 मिला होगा, 700 और 700 मिला होगा। पहले साल भी ब्याज 700 मिला होगा और दूसरे साल भी ब्याज हमें 700 मिला होगा, ठीक है ना। और 700 देखिए बाकी आपको दिया गया पर यहाँ पर आ जाएगा 70 आ जाएगा, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज जो 2 सालों का वो है 1470 है। देखिए जोड़ 1470 आ जाएगा तो कितना है आपका, देखिए ये है 10%। जब 700 10% 70 है तो रुपया का भी 10% कितना होगा आपका 700 हो जाएगा। तो दोस्तों ये हो जाएगा आप लोग का 7000 आ जाएगा। तो जिसका भी आंसर 7000 आ रहा है बिल्कुल सही है। ओके चलिए अब देखते हैं फिलहाल आपका अगला क्वेश्चन। यहां पर आपका आंसर आएगा 7000, ठीक है ना। चलिए ध्यान दीजिए दोस्तों, कृपया करके अभद्र शब्दों का प्रयोग बिल्कुल ना करें। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये आपके सामने, यदि 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो हानि प्रतिशत क्या होगी। यदि 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो हानि बताना है। देखिए 12 वस्तु का सीपी 15 वस्तु के एसपी के बराबर है, तो सीपी अपॉन एसपी, सीपी अपॉन एसपी कितना आ जाएगा आप लोगों का, सीपी अपॉन एसपी आ जाएगा 15/12 आ जाएगा। तो 3 पंजे 15, 3 चौक 12, 5 रुपए की चीज है। ओके 5 रुपए की चीज है, 4 रुपए में बेच रहे हैं, मतलब हमें 1 रुपए का घाटा हो रहा है। 5 रुपए की चीज पर गुणा कर देंगे 100 से, तो 1/5 मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो 5 दूनी 10 यानी कि 20% आ जाएगा दोस्तों। तो जिनका भी आंसर 20% आ रहा है बिल्कुल सही है, एग्जैक्ट आंसर होगा आपका 20%। क्लियर है, समझ में आ गया। चलिए अब देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन, ये आपके सामने। यदि एक व्यापारी टेलीविजन पर 10% और 20% के 2 छूट देता है। देखिए आपको कभी भी क्वेश्चन आ जाए तो सबसे अच्छा तरीका आप लोगों का पता है क्या है इसको लगाने का, भाई दोस्तों आपको सक्सेसिव मेथड अप्लाई करना है। दोस्तों आप सभी को जो सक्सेसिव मेथड अप्लाई करना है, फॉर्मूला होता है आप लोग यहाँ से x + y माइनस का xy अपॉन का 100।
ये आपको सॉल्व करना है दोस्तों यहाँ पर। और x आपका देखिए 10% है और y दोस्तों आप लोग का दे रखा 20% है। तो 10 और 20 ये हो जाएगा हमारा 30 आ जाएगा। और इधर दोस्तों हमारा क्या बचेगा दोस्तों, 2 एकम 2 बचेगा और 100 तो कट ही जाएगा दोस्तों, आपका 2 आ जाएगा 28%, जिनका भी आंसर आ रहा है बिल्कुल सही है। एग्जैक्ट आंसर आएगा दोस्तों आप लोग का 28%। ओके क्लियर है। चलिए इसके बाद देखते हैं दोस्तों, ये आपके सामने PQR इन लोगों ने मिलकर एक साथ व्यापार आरंभ किया। दोस्तों चलिए अब आप लोगों को देखिए क्या दिया गया है। PQR जो है एक साथ मिलकर जो व्यापार आरंभ किया है, P की पूंजी जो Q की पूंजी का 3 गुना है। देखिए P की जो पूंजी है दोस्तों यहाँ पर Q उसकी 3 गुना है, मतलब अगर Q आपका 1 होगा तो P आपका 3 हो जाएगा, ठीक है ना। और फिर देखिए आपको क्या दिया गया है, Q की पूंजी R की आधी है। Q की पूंजी जो है दोस्तों यहाँ पर R की जो है आधी है, अगर R 2 होगा तो Q आपका 1 हो जाएगा। तो दोस्तों आप लोगों को मुझे बताना है PQR कितना होगा। देखिए P हमारा 3 हो जाएगा और Q देखिए हमारा देखिए 1 दे रखा है और R आपको 2 दे रखा है। तो आंसर आएगा हमारा 3:1:2 आ जाएगा। तो जिसका भी आंसर बी आ रहा बिल्कुल सही है। क्लियर है। चलिए अब देखेंगे हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है और ये जवाब आपको देना है। जितने भी लोग यहाँ पर बातें कर रहे हैं यहाँ पर सभी का जवाब आना चाहिए, क्योंकि टोटल यहाँ पर जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं 73 लोग देख रहे हैं, 17 लोगों के मात्र जवाब आ रहे हैं। टोटल 73 लोगों में से सिर्फ 17 लोगों के जवाब आ रहे हैं। ओके तो राइट आंसर क्या होगा आपका। हाँ और दोस्तों हाँ एक बात और है दोस्तों, यहाँ पर जो भी लोग बिल्कुल अभी अभी चैनल पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, BSc ट्री क्लासेस से जुड़ना चाहते हैं और क्लास अगर समय से देखना चाहते हैं, तो मैं उन सभी को बताना चाहता हूं कि देखिए क्लास की टाइमिंग फिक्स नहीं होने की वजह से मैंने आप सभी के लिए एक टेलीग्राम ग्रुप और एक टेलीग्राम चैनल का निर्माण कर रखा है। तो आप सभी लोग जो है टेलीग्राम ग्रुप और चैनल पर जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी जो भी क्लास होनी होगी तो आपको टेलीग्राम ग्रुप और चैनल पर अपडेट कर दिया जाएगा दोस्तों कि ये क्लास इस टाइम होगी। तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ। देखिए बी और सी जो एक कार्य को 15 दिन में और 25 दिन में कर सकते हैं। एक आपका बी लड़का है और एक आपका सी है, ये कर सकता है 15 दिन में और ये कर सकता है आप लोग का 25 दिन में। दोनों का एलसीएम लिया दोस्तों मैंने लिया 75, 15 पंचे 75, 25 तियां 75 हो जाएगा। आप देखिए दोस्तों क्या दिया गया, परंतु कुछ दिनों के बाद बी ने कार्य छोड़ दिया, शेष कार्य जो है सी 9 दिनों में करता है। दोस्तों देखिए क्या दिया गया आप लोग का, शेष कार्य जो है आप लोग का सी ये 9 दिनों में करता है। तो चलिए दोस्तों आप लोग बताइए, देखिए सी जो है हमारा शेष कार्य को 9 दिनों में करता है। तो आइए निकालते हैं। सी जो है 9 तियां हो जाएगा 27, 9 तियां आ जाएगा 27, 27 का हम सी ने पूरा किया होगा। जो लास्ट के 9 दिन बचे तो उसमें तो कितना बचे दोस्तों आपका 15 में से दोस्तों आपका 7 जाएगा दोस्तों, यहाँ से आपका कितना आ जाएगा, आपका यहाँ जाएगा 8 और यहाँ जाएगा 48। अब दोस्तों जो 48 काम है दोस्तों ये पहले स्टार्टिंग बी और सी ने मिलकर किया होगा। तो 5 दिन आ जाएगा 8, 8 6 आएगा 48। तो दोस्तों जिनका भी आंसर 6 आ रहा है उनका तो सही है, बाकी लोग ध्यान देंगे दोस्तों। एग्जैक्ट आंसर आपका जो आएगा वो आएगा 6 आ जाएगा। ओके तो फिलहाल दोस्तों आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। अगर आज की क्लास आपको हेल्पफुल लगी हो तो फिलहाल वीडियो को लाइक और शेयर आप लोग जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं दोस्तों। देखिए वीडियो का देखिए व्हाट्सएप ग्रुप तो फिलहाल इतना अपडेट नहीं रहता हूं मैं यहाँ पर, लेकिन हाँ अगर टेलीग्राम ग्रुप पर आप लोग हैं तो सभी लोग टेलीग्राम ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, जिससे कि कोई भी क्लास आपकी मिस ना हो। सारी क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। फिर मिलते हैं दोस्तों कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। बने रहिए आप लोग अपने चैनल BSc ट्रिकी क्लासेस में। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।